त्रिपाठी, शिशु रोग विशेषज्ञ, सतना जिले में पिछले 35 वर्षों से कार्यरत हूँ। आजकल हम इस सीजन में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के बहुत मरीज देख रहे हैं। बहुत बच्चे इस बीमारी से पीड़ित होकर आ रहे हैं और बच्चों के अभिभावकों के मन में खासकर खांसी संबंधी बीमारी, कफ सिरप को लेके कई बातें तुमसे पूछी जाती है। तो आज की इस छोटे से क्लिप के द्वारा मैं आपको बच्चों की खांसी की बीमारी और कफ सिरप के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। कफ सिरप में खांसी में एक तो होती है साधारण खांसी, जिसको हम वायरल URTI कहते हैं, जिसमें नाक का नजला, सर्दी, जुकाम रहता है, कोल्ड रहता है ज़्यादा। दूसरी खांसी होती है जिसमें ड्राई कफ होता है, सूखी खांसी आती है, खड़खड़ की आवाज आती है। तीसरी खांसी होती है जिसमें खांसी के साथ कफ या बलगम निकलता है, जिसको हम वेट कफ कहते हैं। खांसता है, उसके बाद मरीज कुछ कफ निकालता है। चौथी एक खांसी होती है जिसमें सांस लेते साथ आवाज आती है, जैसे, और एक अन्य तरह की पांचवी तरह की खांसी होती है जिसमें सांस फूलती है, सीटी बजती है, मरीज जैसे सांस छोड़ता तो सीटी की आवाज आती है, जैसे कि जिसको वीजिंग या दमा संबंधी बीमारी की खांसी होती है। ये पांचों तरह की खांसियों का इलाज अलग अलग है। तो जब कभी मरीज हमसे कफ सिरप को लेने के लिए पूछते हैं तो डायरेक्ट किस तरह की खांसी है, किस श्वसन नली के किस क्षेत्र को इन्वॉल्व कर रही है, उसकी क्या प्रकृति है, उसके हिसाब से हमें कफ सिरप देना पड़ता है। सामान्य सर्दी खांसी जो वायरल URTI होती है, उसमें ज़्यादा दवाइयाँ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल एंटी एलर्जिक, एंटी कोल्ड मेडिसिन दी जाती है और प्राय 4-5 दिन में सब ठीक हो जाता है। नाक साफ रखने को हम बोलते हैं, खासकर छोटे बच्चों को, और कुछ नेजल सलाइन ड्रॉप्स हैं वो डाल दिए जाए, उससे बच्चे ठीक हो जाते हैं। सूखी खांसी आती है, उसके लिए कफ सप्रेसेंट नामक दवाइयाँ होती है। जिन मरीजों को खांसी के साथ कफ आता है उसके लिए एक्सपेक्टोरेंट दवाइयाँ होती है। जिन बच्चों को सांस में सीटी बजती है, आवाज चलती है, दमा का जैसा लगता है, तो उसमें ब्रांकोडायलेटर या सांस की नली के संकुचन कम करने के लिए या तो मुंह से दवाई दी जाती है, या नेबुलाइजर दिया जाता है, या इनहेलर दिया जाता है। आजकल नेबुलाइजर का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यह सच नहीं है कि हर सर्दी जुकाम हो उसमें हम नेबुलाइजर का प्रयोग करें। उसके लिए डॉक्टर से समझें, क्योंकि नेबुलाइजर हर बीमारी, हर खांसी का इलाज नहीं है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं जिनमें खांसी की दवाइयों के साथ पैरासीटामोल या बुखार की दवाई मिली रहती है। वास्तव में देखा जाए तो इसका प्रयोग उचित नहीं है और यह दवाइयाँ कई विदेशों में बैन है। और पैरासीटामोल की बुखार की दवा को खांसी के दवाई के साथ देना तर्कसंगत भी नहीं है। एवं इसके साथ यदि बुखार है, कोई इन्फेक्शन है या निमोनिया है, उस चीज़ों पे आपको विचार करना पड़ेगा। और हर खांसी की, सर्दी की बीमारी में एंटीबायोटिक खाना और लगातार एंटीबायोटिक देने से कई बार कफ सूख जाता है, कफ जम जाता है, निमोनिया की स्थिति और बदतर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब सांस की बीमारी में ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाए, पसली चलने लगे, सांस में आवाज़ आने लगे या स्ट्राइडर टाइप का होने लगे, बच्चा नीला पड़ने लगे, बच्चा सुस्त पड़ जाए, तो अपने चिकित्सक से सलाह लें। इसके अलावा कुछ देसी घरेलू इलाज हैं। यदि हल्की फुल्की दिन में 5, 7, 8, 10 बार बच्चा आदमी खांसता है तो एक सामान्य चीज़ें हैं। हर आदमी दिन में 8-10 बार खांसता है, कोई कई बार कुछ गले में फंस जाता है या हल्का सा कफ रहता है, तो हम खांसी के द्वारा उसको निकाल देते हैं। उसके लिए दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार चाहें तो हम थोड़ा सा गर्म पानी पी सकते हैं या गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हैं, या कई बार ज़रूरत पड़े तो अदरक, तुलसी, शहद का हल्का सा काढ़ा बना के पी सकते हैं। सामान्य आपकी जानकारी के लिए यह एक वीडियो हमने तैयार किया है। इसका